नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपको नागा साधुओं के जीवन के संपूर्ण रहस्य को बताने वाले हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को खराब ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नागा साधु कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं। जानिए इनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। दोस्तों, नागा साधु केवल साधक नहीं होते, वे त्याग और तपस्या के जीवन प्रतीक होते हैं। नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है। प्रयागराज महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी 2025 से हो गया है और रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 114 साल बाद तीर्थनगरी प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का दुर्लभ संयोग बना है। वैसे महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है और जब 12-12 वर्षों का 12वां चरण पूरा होता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इसके साथ ही महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रावास योग का निर्माण भी होने वाला है, जिसका शुभ असर लोगों पर होगा। वहीं आपको बता दें कि कुंभ में 13 अखाड़े के नागा साधु संत शामिल होते हैं और वही सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं। आइए जानते हैं नागा साधु कैसे बनते हैं। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि अखाड़ा समिति के द्वारा व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है। वहीं इसके लिए व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। वहीं नागा व्यक्ति को सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है, साथ ही वह स्वयं का पिंडदान भी करते हैं। वहीं नागा साधुओं की एक विशेषता ये भी होती है कि वह भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें बिना भोजन के रहना पड़ता है। वहीं नागा साधु शरीर पर कभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वह केवल भस्म लगाते हैं। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और न ही जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। नागा साधु कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। और दोस्तों, अब ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह नागा साधु कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। नागा साधु कुंभ के बाद अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं को की प्रक्रिया दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में की जाती है, लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। जैसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजराजेश्वर कहा जाता है। वहीं उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खुनी नागा साधु कहा जाता है और हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु कहा गया है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु कहा गया है। वहीं इस बार प्रयागराज कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा शामिल हैं। नागा साधुओं को नहीं दी जाती मुखाग्नि। पहले ही पिंडदान कर चुके सन्यासी का कैसे होता है अंतिम संस्कार। नागा साधु जीवित रहते ही खुद अपना पिंडदान और अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। ऐसे में उनकी अंत्येष्टि को लेकर भी कई सवाल होते आए हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का पालन किया जाता है और इनमें अंतिम संस्कार भी प्रमुख है। नागा साधुओं के अंतिम संस्कार का रहस्य। नागा साधुओं के अंतिम संस्कार का एक रहस्य ये भी है कि आखिर मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, नागा साधु जीवित रहते ही खुद अपना पिंडदान और अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। ऐसे में उनकी अंत्येष्टि को लेकर भी कई सवाल होते आए हैं।
हिंदू धर्म के मुताबिक जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का पालन किया जाता है और इनमें अंतिम संस्कार भी प्रमुख है। आम लोगों की अंत्येष्टि दाह संस्कार कर की जाती है, लेकिन नागा साधु तो खुद ही अपना पिंड दान कर चुके होते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। जूना अखाड़ा के कोतवाल अखंडानंद महाराज बताते हैं कि मृत्यु के बाद नागा साधु की समाधि लगाई जाती है। वह चाहे जल समाधि हो या फिर भू समाधि, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। अखंडानंद महाराज ने बताया कि नागाओं की चिता को आग नहीं दी जाती और ऐसा करने पर बहुत दोष लगता है। इसकी वजह बताते हुए महाराज ने कहा कि नागा साधु पहले ही अपने जीवन को नष्ट कर चुका होता है और पिंडदान कर चुका होता है, तब जाकर ही वह नागा साधु बन पाता है। अखंडानंद महाराज ने बताया कि आम व्यक्ति से अलग नागा साधु बनने के बाद अंतिम संस्कार में पिंडदान और दाह संस्कार की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसी वजह से नागा को अग्नि को समर्पित न करके जल या फिर भू समाधि दी जाती है। सन्यासी स्वामी हरप्रसाद ने बताया कि नागा साधु जीवित रहते ही अपना तन और मन परमात्मा को समर्पित कर चुका होता है, साथ ही पिंडदान कर चुके होते हैं। ऐसे में उनके शव को अग्नि नहीं दी जाती है। कुंभ में कहां से आते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं और क्या है इनकी परंपरा, जाने पूरी कहानी। पहले नागा साधुओं को जल समाधि देने का चलन था, लेकिन नदियों के प्रदूषण को कम करने के मकसद से अब जल समाधि की जगह नागाओं को सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। इसकी वजह है कि भू समाधि पाकर नागा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इस समाधि से पहले हिंदू धर्म के अनुसार उनके शव को स्नान कराया जाता है और फिर मंत्रोच्चारण के साथ भू समाधि दे दी जाती है। मृत्यु के बाद नागा साधु के शव पर भगवा वस्त्र डाले जाते हैं और भस्म लगाया जाता है, जो उनकी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। उनके मुंह में गंगाजल और तुलसी की पत्तियां भी रखी जाती हैं। इसके बाद ही भू समाधि दी जाती है। साथ ही उस समाधि स्थल पर एक सनातनी निशान बना दिया जाता है ताकि कोई उस जगह को गंदा न कर सके। नागा साधुओं को धर्म रक्षक भी माना गया है। यही वजह है कि एक योद्धा की तरह पूरे मान सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है। नागा साधुओं की भू समाधि के दौरान एक गड्ढा खोदा जाता। मृत संत के पद के मुताबिक उस गड्ढे की गहराई और आकार तय होता है। इसके बाद मंत्रों के उच्चारण और पूजा पाठ के साथ नागा को बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। अगर नागा साधु जल समाधि की आखिरी इच्छा जाहिर करके जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में समर्पित भी किया जा सकता है। कई बार अखाड़े की परंपरा के अनुसार भी नागा साधु का अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा परंपरा के अनुसार मान्यता है कि उनका शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों को शरीर समाहित किया जाना चाहिए। ऐसे में नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उन्हें भू समाधि या जल समाधि देने की परंपरा है। तो दोस्तों, ये थी नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।